नेक्स्ट है वोल सिस्टम को एक्सेलरेट किया गया है फिर भी ब्लॉक स्लीप नहीं करता है इस वेज से। तो हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा। मतलब कि ये वेज है एंड इस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका कि मास m है, फिर भी ये यहाँ से स्लीप नहीं करता है जब ये पूरा सिस्टम को एक्सेलरेट कर दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे सिंपल नॉर्मल पूछा जाता है तो इसके लिए डायरेक्ट याद रखना n cos थीटा बराबर mg होता है। तो सिंपल यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, n बराबर हो जाएगा mg बाई cos थीटा। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये फॉर्मूला पे ही पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो पूरा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर mg साइन थीटा होगा, फिर इधर mg cos थीटा होगा, फिर नॉर्मल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, n cos थीटा होगा, फिर n साइन थीटा होगा, फिर n cos थीटा बराबर mg होगा। बहुत लोचा है तो इसलिए डायरेक्ट ये वाला याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी प्लस रूप वाला। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो ब्रांच का है वो 75% वेट ऑफ मंकी है। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू दिया गया है, टेंशन का वैल्यू होगा 75/100 इंटू mg, या फिर हम लिख सकते हैं 75/100 इंटू w। मतलब कि ये कोई मंकी है जो कि इस पे मतलब कि ये कोई ब्रांच है इस पे चढ़ रहा है। तो बोला गया है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ब्रांच का वो 75% वेट ऑफ मंकी है। तो नीचे क्या लगता है mg लगेगा, ऊपर में टेंशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। तो सिंपल लिखेंगे t माइनस mg मास इंटू एक्सेलरेशन एंड जो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा वो निकाल लेंगे एंड टेंशन का वैल्यू यहाँ से आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट ये फॉर्मूला याद रखना है Sn बराबर u प्लस a बाई 2n-1 एंड ये जो है मतलब कि इसमें हमें सिंपल FVD बनाना आना चाहिए। FVD बनाने आता है तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो ये वाल है, ये वाल से एक ब्लॉक अटैच है, फिर अनदर ब्लॉक अटैच है एंड इस पे फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है एंड ये दोनों के बीच में म्यू है, ये दोनों के बीच में भी म्यू है। मतलब कि ये जो वाल है ये स्मूथ सरफेस नहीं है तो यहाँ पे म्यू 0 नहीं होगा। तो अब सिंपल यहाँ पे FVD बनाते हैं। ए के लिए बनाएंगे तो ए पे एक इधर फोर्स लग रहा है, नीचे mg लगेगा एंड ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा तो अपोजिट वे में ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो ये वाला फोर्स जो है वो ए पे अप्लाई हो रहा है तो इधर n लिखेंगे। बी ब्लॉक के लिए FVD बनाए तो इसमें भी नीचे में mg लगेगा एंड ये ब्लॉक नीचे गिरे नहीं इसके लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो ये जो हो जाएगा ये F डैश हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं नॉर्मल मतलब कि इधर नॉर्मल लग रहा है तो ये भी नॉर्मल इधर लगाता है, बट इस बी पे देखें तो n लग रहा है तो n इधर लग रहा है और बी पे एक और नॉर्मल वाल से लग रहा है तो वाल वाला नॉर्मल को यहाँ पे सिंपल n डैश लिख दिए हैं। एंड यहाँ पे जो ये दोनों ब्लॉक है तो देखो इस पे अगर इधर लगा है फ्रिक्शन वाल के वजह से F डैश, तो अब ये जो ब्लॉक है इधर फोर्स लग रहा है F, तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन इधर लगेगा F एंड इस पे लगेगा F इधर। मतलब कि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पे फिगर उल्टा करके दिया गया है, अगर वही फिगर सीधा करके दिया रहता है ऐसे करके जब दिया रहता है तो सिंपल हो जाता है। यहाँ पे फोर्स लगाया गया है तो इधर फ्रिक्शन लगा देते एंड फिर इधर फ्रिक्शन लगा देते। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक F यहाँ पे और लगेगा, मतलब कि ये फ्रिक्शन इधर लग जाएगा एंड यहाँ पे एक और फोर्स आ रहा है मतलब कि इधर एक और फ्रिक्शन लग जाएगा। अब सिंपल ये सब में से हमें जो कुछ निकालने के लिए बोलेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर फ्रिक्शन F डैश निकालने के लिए बोला गया है तो F डैश के बराबर क्या होगा F प्लस mg एंड यहाँ पे ये सब का वैल्यू दिया रहेगा, सिंपल हम निकाल लेंगे। एंड 1 लाइन का मतलब याद रखना 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये वाला क्वेश्चन जो होता है मैं आकाश का टेस्ट सीरीज दी थी पिछले ईयर, उसमें भी पूछा गया था
NVTS दी थी गर्मा मैम का, उसमें भी पूछा गया था। एंड न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ दी थी, उसमें भी पूछा गया था। मतलब कि जितना भी टेस्ट सीरीज़ दी हूँ ना, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किसी में क्या होता है कि पूरा सर्किल के लिए पूछा जाता है और किसी में हाफ सर्किल के लिए पूछा जाता है। मतलब कि ये कोई बॉडी है, वो पहले इधर मूव कर रहा था अभी वेलोसिटी से, इधर से फिर इधर आ गया है। फाइंड करने के लिए इसमें हम सिंपल लगाते हैं F बराबर dp/dt। तो dp जो होता है ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m बराबर डेल्टा v/dt। तो डेल्टा v को हम लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी देखें तो ये पॉजिटिव में है, मतलब कि ये v हो जाएगा। एंड इनिशियल वेलोसिटी देखें तो इस साइड है, मतलब कि लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव v लिखेंगे, मतलब कि ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2v। मतलब कि f बराबर हो जाएगा 2v/dt इंटू m। अब dt को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो होता है ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो d के जगह हम यहाँ पे d/v लिख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बस इतना के लिए, मतलब कि ये जो पार्ट है इतना के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील सिंपल करते हैं। ये थीटा है, ये हो जाएगा रेडियस, एंड ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये सिंपल होता है L बराबर r थीटा। तो हम d के जगह r थीटा पुट कर देंगे, वेलोसिटी का वैल्यू गिवन रहता है, सिंपल सारा चीज़ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कोई ब्लॉक है, ये सरफेस है, सरफेस एंड ब्लॉक के बीच में म्यू जो है ये 0 है। फिर इसके ऊपर अनदर ब्लॉक रखा गया है, तो यहाँ पे इसका मास जो है ये 40 kg है, एंड ये ब्लॉक का मास 20 kg है। इधर फोर्स लग रहा है F2 एंड इधर फोर्स लग रहा है F1, मतलब कि ये 15 न्यूटन दिया गया है एंड ये जो दिया गया है वो 30 न्यूटन दिया गया है, एंड ये दोनों के बीच में म्यू प्रेजेंट है। तो इसमें हमें सिंपल फाइंड करने के लिए बोला गया है कि फ्रिक्शन कितना होगा। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें सिंपल FVD बनाना पड़ेगा। 40 kg के लिए बनाए तो ये है 40 kg का ब्लॉक, इधर लग रहा है F2, तो यहाँ पे सिंपल F2 लगा देंगे, एंड इधर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, नीचे लगेगा mg एंड ऊपर लगेगा नॉर्मल। वही 20 kg के लिए बनाए तो ये है 20 kg का ब्लॉक, इधर लग रहा है F1 फोर्स, इधर F1 फोर्स लग रहा है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, एंड इधर भी देख सकते हैं F2 फोर्स लग रहा है, तो इधर जो लगेगा नीचे नहीं लगेगा क्योंकि ये तो है सरफेस एंड सरफेस का म्यू 0 है, तो फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों ब्लॉक का है एक्सेलरेशन कॉमन है। जब एक्सेलरेशन कॉमन होगा तो Fs मैक्सिमम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा फ्रिक्शन से। तो सिंपल देखो, A1 बराबर A2 हम लेट कर लेते हैं। तो A1 बराबर A2 एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m होता है। तो इसके लिए फोर्स लिखेंगे तो सिंपल मान लेते हैं कि इसका फोर्स मतलब कि ज़्यादा से कम इधर माइनस करते हैं, तो सिंपल F2 माइनस F करेंगे, एंड मास कितना है 40 kg है। एंड फिर इसके लिए करेंगे तो सिंपल F माइनस F1 कर देंगे, एंड इसका मास कितना है 20 kg है, तो यहाँ से F आ जाएगा एंड F1 वगैरह का वैल्यू दिया गया है। लेकिन ये सब करने से पहले सबसे पहले हम निकाल लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम, एंड ये कैसे निकलता है, इस ब्लॉक के लिए Fs मैक्सिमम निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, एंड यहाँ पे तो कुछ फाइंड ही नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे म्यू ही 0 है, तो म्यू 0 है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम जो होगा ये 0 होगा, एंड इसके लिए Fs मैक्सिमम निकालेंगे, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, एंड एन को लिखते हैं mg, तो म्यू इंटू mg लिखेंगे, ये हो गया म्यू, एंड m जो है ये 20 है, एंड g को g अभी लिख देते हैं। मतलब कि Fs मैक्सिमम जो आया है ये म्यू इंटू 20g आया है, तो
तो ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 आया है, मतलब कि 5 जो है ये लेस देन है एफएस मैक्सिमम से। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये ज़्यादा है कंपेयर टू फ्रिक्शन से, तो आंसर जो हो जाएगा वो सिंपल 5 हो जाएगा। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन है फ्रिक्शन से, तो जो हम एज्यूम किए हैं कि एक्सेलरेशन कॉमन है वो राइट है। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि ये सेल है जिसका कि मास m है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये एक्सप्लोड कर जाता है तो ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कि 2m एंड 2m जो होता है ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाता है। एंड ये पार्ट जो है ये इधर आ जाता है, तो हमसे इसमें वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि कितना होगा। एंड ये दोनों जो मास है इसका वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो यहाँ पे हम सिंपल लगाएंगे P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो P इनिशियल देखेंगे तो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो 0 है, तो मतलब कि P इनिशियल जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब सिंपल बचा P फाइनल, तो P अगर ये 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जब इसको 0 होना पड़ेगा तो ये देख सकते हैं ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये सिंपल मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसको मान लेते हैं मोमेंटम। ये भी मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसको मान लेते हैं मोमेंटम। तो अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो इसके लिए सिंपल बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा P√2, क्योंकि 90 डिग्री रहता है दोनों के बीच में, ये A है एंड ये है, तो ये दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आता है ये A√2 आता है। तो यहाँ पे हम P लिए हैं, तो ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट P√2 आएगा। मतलब कि P फाइनल को 0 करने के लिए P√2 एंड ये जो मास इंटू वेलोसिटी है इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ये तो V डैश हमें फाइंड करना है। एंड इसके लिए देखें तो यहाँ पे जो मोमेंटम जो होता है ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये मास यहाँ पे 2m दिया गया है एंड वेलोसिटी v दिया गया है, तो हम सिंपल यहाँ पे 2m इंटू वी लिखेंगे। एंड ये √2 है, ये मास है इंटू ये v डैश है, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो v डैश आएगा वो आ जाएगा 2v√2। तो सिंपल याद रखना ये सब क्वेश्चन में सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जाता है। फिर इसी टाइप से एक क्वेश्चन होता है, ये कोई मैन है एंड ये राइफल है, और मैन एंड राइफल दोनों को मिला के वेट दिया गया है 100 kg। जब फायर किया जाता है तो 10 बुलेट जो होता है वो बाहर आता है। तो इसमें भी हम सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगता है। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल करेंगे, तो अगर इनिशियली देखें तो ये दोनों एक सिस्टम है, तो यहाँ पे 100 kg दिया गया है, तो ये मोमेंटम जो होता है ये मास इंटू वेलोसिटी है, तो ये 100 इंटू v हो जाएगा। एंड P फाइनल में देखें तो 10 बुलेट्स है, तो मतलब कि यहाँ पे 10 लिखेंगे। एंड 10 बुलेट्स का कुछ ना कुछ मास दिया होगा एंड मास का कुछ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड यहाँ से सिंपल हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला गया होगा कि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चैन वाला, तो ये सब PYQ में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई चैन है जिसका कि इनिशियली लेंथ जो था वो L था। यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ मतलब कि लेंथ जो है उसको Y बोला गया है यहाँ पे, तो Y मैक्सिमम लेंथ जो है वो हैंग कर रहा है। एंड ये जो हैंगिंग पार्ट का वेट है इसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर mg हो जाएगा। और फ्रिक्शन लग किधर रहा होगा, इधर को म्यू है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब इधर फ्रिक्शन लगेगा तो यहाँ पे सिंपल म्यू इंटू n लिखेंगे एंड इधर mg लिखेंगे। एंड n को क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू लिखेंगे ये l माइनस y के लिए लिखेंगे, क्योंकि y का मतलब कि लेंथ जो है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है y इधर
मतलब कि हैंग कर रहा है, तो L में से Y जाएगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा जो इधर होगा। तो इनिशियली देखें तो लेंथ L था एंड मास M था। तो अब इसके लिए देखें मतलब कि ये L माइनस Y है, तो पहले L लेंथ के लिए मास M था, तो अब L माइनस Y के लिए जो मास हो जाएगा ये सिंपल M बाई L इंटू L माइनस Y हो जाएगा। तो मास के जगह पे हम इतना वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड फिर mg जो है मतलब कि इधर mg लग रहा है, तो यहाँ पे जो m लिखेंगे ये सिंपल y के लिए लिखेंगे। तो पहले l लेंथ में मास m था, तो अब y लेंथ में जो मास होगा वो m बाई l